ऐसे ही घर से निकल के मैं स्टोर तक जा रहा था। तो दोपहर का वक्त था, गर्मियाँ थी। रास्ते में एक बहुत ही बड़ी उम्र के बाबा जी थे, उन्होंने लिफ्ट मांग ली। मैंने ज़िंदगी में कभी लिफ्ट नहीं दी, डर लगता था कि ऐसी सिक्योरिटी रीजंस, मैंने उनको लिफ्ट दे दी। अच्छा, वो मुझे पूछें कि किधर रहते हो? जी इधर ही रहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा कभी मस्जिद में नज़र नहीं आए। मुझे उनके सवाल बड़ा चुभा कि मैंने एक तो आपको लिफ्ट दी है, हाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आगे से। अब उतार भी नहीं सकता था उनको, उन्होंने भी वहीं जाना था जहाँ मैंने जाना था। तो टेक्निकली फिर मुझे उनको लेके भी जाना था और वापस भी लेके आना था। सारा रास्ता मुझे वो कहते रहे बेटा नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो। मुझे बहुत चुभती रही उनकी बातें, क्या बातें कर रहे हैं। उनको उतार दिया, मैं घर आ गया। शाम को मैं खाली बैठा था, बेगम नहीं थी घर पे, बाहर गई हुई थी। मेरे दिल में ना सवाल चलने शुरू हुए कि ये मुझे क्यों मिले, और उन्होंने मुझे ये सब क्यों कहा, मैं क्यों हूँ, दुनिया क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। इतने सारे सवाल खुले 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 खुले। और मगरिब की अजान हुई, और उससे पहले भी कई दफ़ा अजानें हुई होंगी, कभी कान में पड़ती नहीं थी। उस वक्त कान में अजान की आवाज़ पड़ गई। मैं उठा और नमाज़ पढ़ने चला गया, जैसी भी टूटी फूटी आती थी बस पढ़ के आ गया। उस दिन से लगा कि अंदर कुछ बदल गया है। अच्छा, कुछ अरसे में फिर जहन में ये सोच आई कि ये जो बच्चे मेरे पास बैठते हैं, अच्छा इत्तेफाक से उस वक्त इत्तेफाक से कुछ 100 बच्चा मेरी क्लास में आ गया था। पता नहीं शायद जवाब सबके सेक्शन फुल होंगे, कुछ 100 बच्चा आ गया था। मैंने सोचा कि इतने सारे बच्चे हैं, ये रोज़ मुझे सुनने बैठते हैं, तो मैं इनको अल्लाह की पहचान ना कराऊँ मुझे जो हुई है। वहाँ से एक बात चली कि चलो मैं रोज़ाना उनको कोई अच्छी बात बता दूंगा। अभी सोच रहा था, किसी बच्चे ने कहा कि सर क्यों ना क्लास में रोज़ाना हदीस सुना दूँ मैं। मैंने कहा सुना दो। अब वो बच्चा रोज़ाना क्लास में हदीस सुनानी शुरू की। बच्चों ने देखा कि यार ये क्या रोज़ाना आ जाता है। मेरे पास 4-5 बच्चे हैं कि सर सुनानी है तो आप सुना दें। मैंने कहा अच्छा मैं सुना देता हूँ। अब वहाँ से जब ये कि ना चाका ले गया, मैंने हदीस सुनानी शुरू की। और ये सारा ना 3-4 महीने का फेज़ है बस। उसमें अंदर इतनी तब्दीलियाँ चल रही थी, अंदर सवाल फट रहे थे। रमज़ान का महीना आया और कुरान पाक खोला, पता नहीं ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा खोला होगा, तर्जमा पढ़ना शुरू किया। उस 3-4 महीने के अंदर जैसे इतने सारे सवाल, जैसे मुझे लगा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और वहाँ मैंने फिर फैसला किया, अच्छा ये बात ऑन कैमरा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि मुझे यहाँ बिठा के आप चाहते हैं बच्चों के लिए कोई मोटिवेशनल बात हो। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और उन 2-4 महीनों में मुझे ये लगा कि नहीं, मैं टीचिंग में ऐसे ही नहीं आया, मैं लाया गया हूँ। अल्लाह हैज़ प्लान दिस, मुझे ऐसे खाली तो नहीं रहना, मुझे कुछ करना है। वहाँ से फ़ैसला किया कि अल्लाह जी ये जो आप बच्चे भेजते हैं ना, इनको सिखाना है कुछ ना कुछ। और सिखाना खैर क्या है, इनको आपकी पहचान करा के ना कोई आखिरत के लिए झंझोड़ना है। अच्छा, उसी वक्त मेरा कहीं बाहर के मुल्क में एक दोस्त ने जॉब ढूंढ भी दी थी। मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अल्लाह से डील कर ली है। अली भाई, उसके बाद हालात बदल गए। बच्चे रिसेप्शन पे आके लड़ना शुरू हो गए, हमने नासिर अब्बास से पढ़ना है। बच्चियाँ लिटरली रोती थी आके। पैक में एक एडमिशन में होते थे, मुबारक साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं। वो रोते थे मेरे पास आके कि सर बच्चों ने मेरी गाड़ी पे पथराव किया है कि नासिर अब्बास की क्लास में एडमिशन क्यों नहीं है। अच्छा, अब देखिए अल्लाह ना चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। जवाब साहब का वो आखिरी सेशन था, जवाब साहब उसके बाद क्विट कर गए। अल्लाह ने उनके लिए कोई और स्टोरी चलानी थी, मेरे लिए कोई और स्टोरी चलानी थी। उधर से वो निकले, उधर से मेरे अंदर तब्दीली आई। अब जब वो निकल गए और मैं वहाँ पर रह गया और मेरे अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ था, तो मेरे पास रश लग गया। और वो जो रश था, मैं वही था जो साल पहले निकाला गया था, मैं वही था। लेकिन मेरी बात उनके दिल में कैसे असर कर रही थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी शुरू कर दी उस दिन के बाद से आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कायम हूँ। अल्लाह ताला आगे भी कायम रखें, कबूल रखें, कि बच्चों को अल्लाह की पहचान करा के इनको झंझोड़ना है। किसी को आखिरत की फ़िक्र लग गई, उसने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन ठीक कर ली, तो ये मेरा टीचिंग में आने का मकसद था। तो इनिशियली मैं क्लीन शेफ टीचिंग में आया था और हादसाती आया था, लेकिन 2 साल बाद मुझे, 3 साल बाद 2009 में टीचिंग में आया था। 12 में जाके मुझे कोई मकसद पता चला। और जब उस मकसद को बच्चों का अल्लाह से तारुफ बनाया ना, उसके बाद नासिर अब्बास वॉज अ टोटली डिफरेंट नेम। वो 3 साल पहले वाला नासिर अब्बास नहीं था ये।